तुम गरीब हो, तुम श्रमिक वर्ग हो, तुम मज़दूर वर्ग हो, किसान हो, और इसलिए तुम गरीब हो। तुम्हारे मूल्य तुम नहीं, चंद पूंजीपति वर्ग निर्धारित करते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि पूंजीपति सिर्फ वह नहीं जो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, कैपिटलिस्ट हैं, या बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। पूंजीपति आज के समय में तुम्हारी सरकार है, जिस सरकार के अधीन तुम रहते हो। तुम्हारी आवाज़ें बंद हैं, तुम्हारे आवाज़ के कोई मोल नहीं समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अलग अलग जगहों पे अलग अलग खड़े होकर बातें करते हो। जिस दिन तुम एक साथ एक आवाज़ में बात करोगे, इस पूंजीपतियों के जड़ें हिल जाएगी। इस पूंजीपतियों के जितने भी मीनारें खड़े हैं वो डगमगा जाएगी, हिलने लगेगी, कांपने लगेगी। लेकिन पूंजीपति बड़े ही चतुर होते हैं और वह तुम्हें बांट कर रखना चाहते हैं, वह तुम्हें डरा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि तुम अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवाज़ दे रहे हो। तुम जब तक एक नहीं होगे तब तक पूंजीपति तुम्हें कमज़ोर बना के रखेगा, गरीब बना के रखेगा, श्रमिक और मज़दूर किसान बना के रखेगा। किसान उत्पादन करता है लेकिन उसके मूल्य निर्धारित करते हैं चंद पूंजीपति वर्ग। श्रमिक वर्ग कार्य करते हैं लेकिन उसके मूल्यों का निर्धारण, उसे कितना दिया जाए, यह निर्धारण चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। और इसीलिए तुम गरीब हो। तुम्हें ध्यान देने योग्य एक बात मैं बता रहा हूँ। एक ज़िला, पूरे भारतवर्ष के एक ज़िला ले लो, कोई भी एक ऐसा ज़िला चुन के तुम नहीं बता पाओगे जहाँ के निवासी, जहाँ के नागरिक उसी ज़िला में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता हो, वह पलायन नहीं करता हो। अमूमन पूरे भारतवर्ष के सभी ज़िलों की स्थिति एक जैसी है, सब जगह से पलायन करता है, कहीं से ज़्यादा करता है, कहीं से कम करता है, लेकिन पलायन करता है। इस पलायन करवाने में जिनकी भूमिका है वह है वहाँ की सरकारों का, वहाँ के राज्य सरकारों की जो भूमिका है, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है केंद्र का। इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। जो ज़िला अपने निवासी को, अपने नागरिक को स्वतंत्रता नहीं दे पाए, रोज़गार नहीं दे पाए, सुरक्षा नहीं दे पाए, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, तो आप समझो वहाँ के शासनकर्ता, वहाँ बैठे प्रशासनकर्ता भी पूंजीपतियों की श्रेणी में है। वह तुम्हें चाहता है कि तुम्हें गरीब बना के रखें और हम बड़े बड़े महल खड़ा करें। और ये महल खड़ा करता है, विभिन्न रूपों में महल खड़ा करता है। आप इसे देखो, आपके पैरों में चप्पल नहीं है लेकिन इनके पैरों में वुडलैंड्स का, बड़े बड़ी कंपनियों के शूज़, एक नहीं दर्जनों इनके दरवाजे पर फेंका हुआ है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं, इनके शर्ट्स, इनके पेंट्स इतने बड़े बड़े ब्रांड के होते हैं। जब इनकी मानसिकता आपके विपरीत है तो धन इनके घरों में, आपकी मानसिकता धनवान बनने की होगी, आपकी मानसिकता पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के जिस दिन हो जाएगी, समानता की बात दिमाग में आ जाएगा, उस दिन यह सरकार की जड़ें हिल जाएगी। तुम समानतावादी बनो, तुम साम्यवादी बनो, तुम समाजवादी बनो, पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। वह पूंजीपति जो तुम्हारा शोषण करता है, वह पूंजीपति जो तुम्हें बढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं कराता है, वह पूंजीपति जो तुम्हें हर पग पर अड़चन डालता है, वह पूंजीपति जो तुम्हें
तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है, उसकी शिक्षा का ख्याल नहीं करता है, उसका स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करता है, मूलभूत सुविधाएं नहीं देता है, बिजली पानी नहीं देता है, अपने ही ज़मीन पर अपने ही खेती का फसलों का मूल्य निर्धारण करने का अवसर उपलब्ध नहीं करता है, आपके बच्चों के लिए अच्छी सड़कें नहीं बनाता है, आपके घरों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचाता है, इसका मतलब सीधा सा है कि पूंजीपति वो है और आप श्रमिक वर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो। इसलिए मैं कहता हूं कि श्रमिकों, मजदूरों, किसानों, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, तुम्हारा राज आने वाला है। लेकिन वह राज लाने में तुम्हारी भूमिका क्या है, इसे तुम पहचानो। और जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान जाओगे, उस दिन यह सरकार तुम्हारे द्वार पर नतमस्तक होकर, झुककर सलाम करेगी और तुम्हारी भागीदारी, तुम्हारा अधिकार इस सरकार में सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए श्रमिक वर्गों, आज से जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, आवाज़ दो, संगठित होकर आवाज़ दो। और जिस दिन संगठन से जुड़कर आवाज़ देना शुरू करोगे, अपने अवसर के लिए बात करना शुरू करोगे, वह दिन पुनः सोने की चिड़िया, जो हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, वो भारत की सोने की चिड़िया या भारत पुनः बनेगी और उसमें भागीदारी आपकी होगी। इसलिए श्रमिक वर्गों, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, तुम्हारा राज आने वाला है, तुम्हारा राज आने वाला है। इस बात को आप सोचो और अपनी दीनता से, अपनी दरिद्रता से ऊपर उठो। जिस दिन आप ऊपर उठोगे, उस दिन देश ऊपर उठेगा, उस दिन आपका क्षेत्र ऊपर उठेगा, उस दिन आपका स्वाभिमान और गौरव ऊपर उठेगा, उस दिन राष्ट्र ऊपर उठेगा। मैं अनिल गौतम बार बार आपसे विनती करते हैं, बार बार आपके बीच जुड़ते हैं। आपके दीनता पर हम दया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके दीनता से हमें दुख होता है और इस दुख को आपके साथ शेयर करते हैं।